Hello dear students. Now this video is for kinetic theory of gases का critical thinking. ठीक है, सारा theory बता दिया मैंने, kinetic theory of gases भी बता दिया and ये भी बता दिया रेडिएशन वाला. I hope आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद ही इधर आए होगे. ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला है kinetic theory of gases के theory के लिए. मैंने एक वीडियो डाला है concepts made easy. ठीक है, concepts made easy. तो वो वाला वीडियो देखने के बाद इधर आए. आई एम प्लानिंग टू डू, आई एम नॉट श्योर हो पाएगा कि नहीं क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट से, बट आई एम प्लानिंग टू डू कि हर एक टारगेट ये पब्लिकेशन से जो भी मैं क्रिटिकल थिंकिंग फिर कर रहा हूँ ना, उससे ऊपर एक वीडियो डालू जो कि कंसेप्ट में इजी रहेगा सारे थ्योरी चैप्टर्स के लिए, नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर. जैसे काइनेटिक थ्योरी का मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था ना थ्योरी के लिए, फिर कंसेप्ट में इजी, तो ऐसे मैं सोच रहा सबके लिए बनाऊं. But I don't know whether that is possible at this level or not because of the time constraint. आपको 18th में या 19th में तक सिलेबस एंड करना है हम लोग का, तो वो टाइम तक तो पहले तो हर चैप्टर का क्रिटिकल थिंकिंग बनाना ही एक चैलेंज है, वो भी करना है. फिर उसके बाद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट एनीवे आई एम प्लानिंग. आप लोग का इनपुट दे सकते हो मुझे. आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि कंसेप्ट मेड इजी के वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं? कंसेप्ट मेड इजी के वीडियोस आपको बना के दूं कि नहीं? मतलब क्लास में थ्योरी पढ़ाने से हो जाएगा या आपको वीडियो चाहिए? जस्ट लेट मी नो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज दिस मच. द गैस कांस्टेंट फॉर 1 kg ऑफ नाइट्रोजन विल बी हाउ मच? बहुत सिंपल है, यूनिट देखने का. ठीक है, याद रखना. आर का वैल्यू इज 8.3 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो मोल केल्विन. मतलब क्या इसका मतलब है पता है क्या? एक मोल के लिए इतना लग रहा है, एक मोल के लिए इतना लग रहा है, आर जितना. एक मोल का मास फिर कितना होता है? नाइट्रोजन पूछा ना, नाइट्रोजन मतलब N2 गैस, N2 दो एटम्स का मॉलिक्यूल होता है. सो मोलर मास फिर कितना हो जाएगा बच्चों? एक मोल का मास मोलर मास होता है. बहुत सारे बच्चों को मोलर मास ही नहीं पता. मोलर मास ही नहीं पता तो फिर तो नहीं झेपेगा. मोलर मास का लॉजिक पता रहना चाहिए. मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास पता है ना? नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विंडो के बाहर फेंको, बचा प्रोटॉन न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाए तो कितना मास नंबर होता है? ये 14. तो यही मोलर मास हो गया. दिस इज द मोलर मास फॉर नाइट्रोजन एटम. बट ये एटम नहीं है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2. तो 14 और 14 28, तो मोलर मास इज 28 ग्राम. और 28 मास को सिर्फ आपको ग्राम बनाने का है, वो एक मोल होता है. तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब कि कितना? 28 ग्राम. तो 28 ग्राम के लिए गैस कांस्टेंट इतना है. आपको ये 28 एक्चुअली देखो ये किलो मोल है, याद रखना. एक मोल मतलब 28 ग्राम, उसके लिए हीट लग रहा है आर. एक ये किलो मोल है, तो किलो मोल मतलब कि 28 किलोग्राम आर के लिए. तो आपको 28 केजी का आर दिया है. यहाँ पे जो आर है ना, ये 28 केजी का है. नाइट्रोजन का एक मोल दिया ना, देखो ना, जूल पर मोल पर किलो मोल मतलब 28 केजी के लिए. तो 1 केजी के लिए फिर कितना रहेगा रे? 1 केजी के लिए कितना रहेगा? तो डिवाइड कर दो ना. 8.3 इंटू 10⁻³ जो है वो 28 केजी के लिए था. 1 केजी के लिए फिर कितना है? 1 केजी के लिए. तो डिवाइड बाय 28 कर दो. कितना आएगा देख लो. इसका मैथमेटिक्स विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. For ideal gas equation PV equals to XT, X is proportional to. क्या लग रहा है? थोड़ा सोचो. PV is equals to, ये होता है मोल्स nRT. X जो है ना, X ये पूरा का पूरा X है, बट इसमें R तो कांस्टेंट है, तो R को विंडो के बाहर फेंको. तो PV is proportional to N बचेगा खाली, यही X का टर्म रहेगा. और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. वो होता है मोल्स का लॉजिक, मास में या मोलर मास या जो भी है. सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है. आप सोचो ना रे बच्चों, अगर मैंने मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए तो मुझे 1 मोल मिलेगा. तो अगर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज किया, ठीक है, मैंने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज किया तो क्या मोल्स चेंज होगा? यस सर, मोल्स चेंज होगा.
और अगर मोल्स चेंज होगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चेंज होगा, मतलब बेसिकली एक्स चेंज होगा। ऑब्वियसली एक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाफ अ मोल ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री एंड प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मिक्स्ड विद, रुको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको दिखता नहीं रहेगा। हाँ, बहुत ब्लर्ड स्क्रीन है। ओके, एक सेकंड ना, मैसेज आया मुझे। एक सेकंड ना, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, रुक जाओ। ओके, सॉरी, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया था, रिप्लाई कर रहा था, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, half a mole of helium at 27 degrees Celsius and pressure of 2 atmosphere is mixed with 1.5 mole of nitrogen at 72 degrees Celsius and a pressure of this much, so that the volume of the mixture is equal। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है, मिक्सचर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। The mixture of volume is equal to sum of their initial volume, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर is equals to volume of nitrogen plus volume of helium। ठीक है, पहले हीलियम है शायद से, वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अभी मिक्सचर का टेम्परेचर 69 दिया, देन द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर इज हाउ मच। ओके, अब सोचो, सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बराबर ना? सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो नाउ आई कैन से सेम लॉजिक हीलियम के लिए लगाओ, वही लॉजिक नाइट्रोजन के लिए लगाओ, और वही लॉजिक टोटल के लिए लगाओ। हर एक के केस में वही फॉर्मूला लगाओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो आई विल राइट डाउन, आपके पास हिंट क्या दिया है? हिंट ये दिया है गिवन डेटा कि द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, हर एक अपना अपना, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू moles of the mixture into R into temperature of the mixture. Similarly, the pressure of helium into volume of helium will be moles of helium into R into temperature of helium, and वैसे ही pressure of nitrogen plus plus बोल रहा PV equals to nRT ना, तो pressure of nitrogen into volume of nitrogen equals to moles of nitrogen into R into temperature of nitrogen। ये तीनों का लॉजिक वही है, फिर PV equals to nRT यूज किया। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? और आपको सबको इस इक्वेशन में घुसेड़ना है। अभी इसके आगे सिर्फ आपका मैथमेटिक्स है, प्लेन डोंकी वर्क। ठीक है, प्लेन डोंकी वर्क। आप लोग बोल सकते हो कि सर ये जो इक्वेशन दिख रहा है मेरे को मिक्सचर का, बच्चों ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, बट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज हाउ मच? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज हाइड्रोजन और हीलियम और नाइट्रोजन मिला दिया तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आता है। ठीक है, मोल्स में भी वही लॉजिक है ना, मोल्स गायब हो रहे हैं क्या रे बच्चों? सोचो, अगर हीलियम के मैंने 10 मोल लिए और नाइट्रोजन के मैंने अगर 5 मोल लिए, तो मिक्सचर का कितना मोल रहेगा? 15 मोल ही लेगा ना। लॉजिक समझ रहा है ना? तो मोल भी तो ऐड होगा। लॉजिक समझ रहा है? वॉल्यूम ऐड हो रहा है ना, ये इन लोग ने बोला है, बट इन लोग ने ये नहीं बोला। हिंट, आपको हिंट पकड़ना है कि लाइक वॉल्यूम मोल्स ऑल्सो ऐड, लाइक वॉल्यूम मोल्स ऑल्सो ऐड, तो मोल्स भी ऐड होगा। आ रहे समझ में? सो मैं इधर पे लिखूंगा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर
इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम है ना, वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू आरटी। क्या मिक्सचर का प्रेशर पता है? नहीं, यही ढूंढना है। क्या हीलियम का वॉल्यूम पता है? half a mole of helium at 27 degrees Celsius under pressure of 2 atmosphere mixed with 1.5 mole of nitrogen and this much pressure is this much. नहीं पता, तो पहले हमको ये ढूंढना पड़ेगा। वॉल्यूम ढूंढो, पहले पहले वॉल्यूम फाइंड करो। मोल्स आपको पता है, मोल्स आपको पता है, आर आपको पता है, आर आपको पता है, टी आपको पता है, टी भी आपको पता है, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सिर्फ वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे? तो इस इंडिविजुअल ये यूज करके, पीवी इक्वल टू एनआरटी। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं पूरा सवाल वापस आपके लिए सॉल्व करता हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया। आपको सबका अलग अलग वॉल्यूम निकालना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो फॉर हीलियम, फिर वैसे ही पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो फॉर नाइट्रोजन। इसमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता, एन पता है, आर पता है, टी पता है। वैसे ही इधर पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता, एन पता है, आर पता है, टी पता है। तो वॉल्यूम निकालो एन आर टी बाय पी। वैसे इधर पे भी वॉल्यूम विल बी एन आर टी बाय पी, आर एज इट इज रखो। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा, दोनों का वॉल्यूम मिल गया। दोनों को यहाँ पे घुसेड़ दो, वॉल्यूम मिल गया और मोल्स तो ऑलरेडी दिया है। तब आपको मिक्सचर का प्रेशर मिलेगा। आए समझ में? क्या आप चाहते हो मैं इसको सॉल्व करूँ आपके लिए? पक्का है कि आधे बच्चे बोलेंगे हाँ सर सॉल्व करो। चलो ठीक है भाई, मैं कर देता हूँ, क्या ही बोलूँ अभी। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं होना चाहिए भाई। मेहनत करो, आपके लिए मैं भी एफर्ट्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आया ना आपको क्या करने का है? मेरा टारगेट मेरे सामने है, पहले मैं टारगेट लिख देता है। मेरा टारगेट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, pressure of the mixture into volume of the mixture will be equals to moles of the mixture into R is constant into temperature of the mixture। इसमें आपको प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम भी नहीं पता, एन पता है ऐड करना है, आर पता है, टी पता है। ठीक है, सो मुझे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का लॉजिक इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। और मोल्स ऑफ द मिक्सचर पता है, मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों मुझे पता है। तो सिर्फ वॉल्यूम पहले निकालो, तो आई सॉल्व इट। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी फॉर हीलियम, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम विल बी एनआरटी बाय प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम विल बी, एन कितना दिया? हाफ मोल, आर एज इट इज। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री। प्लीज याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन में जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 27 डिग्री है ना, तो 27 डिग्री मतलब 27 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 300। और प्रेशर कितना दिया है? 2 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना? 2 एटमॉस्फेयर। तो आपको एटीएम ही रखना है, खाली एटीएम ही रखना है, बिकॉज इधर भी अगर आप लोग देखोगे ना तो यूनिट देखो, आपको ढूंढना प्रेशर ही है इन एटमॉस्फेयर, तो एटीएम ही रखना है। तो ये मिल जाएगा, ये 150 बाय 2 करोगे तो 75 आर मिल गया। वॉल्यूम ऑफ हीलियम मिल गया मेरे को 75। वैसे ही सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी एनआरटी बाय प्रेशर। एन कितना है नाइट्रोजन का? 1.5 मोल इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना? 77 और 273 ऐड कर दो, ये कितना होता है? 350। और प्रेशर कितना? 5 एटीएम, 5। ठीक है, ये होता है 0.3 से 5 3 15, ये 0.3 इंटू अपना 350 मतलब कि 3 इंटू 35, और 3 इंटू 35 मतलब 105। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज 105 आर। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ हीलियम मिल गया, इधर पे घुसेड़ दो, इधर पे घुसेड़ दो। प्रेशर ऑफ मिक्सचर नहीं पता, इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हीलियम प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 75 प्लस 105 आर, दोनों मिला दिया, विल बी इक्वल टू एनआरटी। मोल्स कितना? मोल्स दोनों का एडिशन, इसका मोल्स फिर कितना था? इसका मोल्स आधा था और इसका मोल्स 1.5 था। आधा मतलब 0.5, 1.5 मतलब 1.5 इंटू आर टी, आर आर कट। ठीक है, 75 और 105 ऐड करो तो 180 होता है। तो प्रेशर विल बी 180, इधर पे डिवीजन में भेजो, 0.5 प्लस 1.5 2,
2T अपॉन ये कितना है 180 विच इज T बाय 90। T कितना है 69 डिग्री सेल्सियस। तो 69 को केल्विन में बनाओ 273 ऐड करके 342 बाय 90 इसको डिवाइड करो तो मतलब कि 34.2 बाय 9 कर दो तो 9 4 जा 36 9 3 जा आता है 9 3 जा 27 7 बचा पॉइंट 9 8 जा 72 तो 3.8 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 3.8। तो जस्ट इमेजिन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है कि नहीं। अब डिपेंड करता है, बोल नहीं सकते। जिसका लॉजिक स्ट्रॉन्ग बैठ गया वो करेगा, जिसको लग रहा है थोड़ा भी डिफिकल्टी इसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो क्योंकि आंसर आ भी जाएगा बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपका कुछ नहीं तो 2 मिनट खाएगा और 2 मिनट खाने के बाद आंसर ढूंढना इज लाइक आंसर नहीं ढूंढने के बराबर, तो नहीं करने का अटेम्प्ट। फोर्थ क्वेश्चन, at pressure P and absolute temperature T, a mass m of an ideal gas fills a closed container of its volume V. An additional mass of 2m of the same gas introduced in the container of volume V is then reduced to V by 3 and the temperature T by 3 and the pressure of the gas will now be कुछ वर्क हो रहा है क्या इसमें कि वर्क दिया ऐसा कुछ नहीं ना, तो चुपचाप से आइडल गैस लगाने का। बच्चों अगर कभी भी ऐसा मेंशन्ड है कि हीट इज गिवन या वर्क इज डन या इंटरनल एनर्जी चेंज ऐसा कुछ भी दिया है, अगर ऐसा फिर कुछ भी दिया है तो ये सवाल आपके थर्मोडायनेमिक्स का हो जाएगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया, हीट इतना वर्क इतना इंटरनल एनर्जी कितना, ये कुछ भी अगर दिया नहीं, नॉट गिवन, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन। एक सेकंड ना मुझे चेक करने दो, शायद ये हो गया है क्या। रुको इसके बाद वाले सवाल में देख लेता, शायद वीडियो हो गया रहेगा। रुको मैं भेज देता वीडियो वो वाले का, पेपर सोल्यूशन मैंने भेजा नहीं ग्रुप में, रुको सबको भेज देता। क्रैश कोर्स हर जगह पे आ गया रहेगा अब तक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यस क्रैश कोर्स टू क्रैश कोर्स रेगुलर न्यू ओके ये भेज दिया है इनके लिए, इंटीग्रेटेड के लिए भी भेजना है अभी। एक सेकंड ना, ओके ऑल राइट। आई होप आवाज सब ठीक से आ रहा है, ठीक है तो चालू करते चलो। अभी इस क्वेश्चन में क्या था, हाँ यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं दिया, हीट वर्क एनर्जी वगैरह, तो सीधी बात है आइडियल गैस इक्वेशन लगानी। एट प्रेशर P and absolute temperature T, a mass m of an ideal gas fills a closed container of volume V. An additional mass of 2m to the same gas is introduced in the container and the volume is then reduced to V by 3 and the temperature to T by 3. Pressure is how much? मतलब ये रेशियो टाइप सवाल हो गया, इतना भी क्लियर है। ये रेशियो टाइप सवाल हो गया और रेशियो टाइप में क्या ढूंढना है आपको, P2 ढूंढना है, फाइनल प्रेशर। P2 ढूंढना है आपको, फाइनल प्रेशर। गाइस कल के टीजी पे टेस्ट है क्या कि परसों है? आज अगर टेस्ट हुआ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पे तो कल तो नहीं होगा, परसों रहेगा आई गेस, है ना। हाँ ओके नाउ आपको P2 ढूंढना है, तो कैसे सॉल्व करने का, देखो केस 1 V1 will be equals to N1 R T1 बराबर। मोल्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, इतना पता है ना। शब्द देखो सेम गैस, तो दैट मींस P1 V1 will be equals to मोल्स का फॉर्मूला
गिवन मास मास 1 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू RT1। मोलर मास सेम है क्या? मोलर मास सेम है, क्यों? क्योंकि सेम गैस यूज किया है। तो मोलर को उठा के फेंको, R को उठा के फेंको, तो यू विल गेट P1V1 इज प्रोपोर्शनल टू M1T1। वैसे ही P2V2 इज प्रोपोर्शनल टू M2T2। तो रेशियो लेने का, डायरेक्ट रेशियो लेने का, P2 बाय P1 विल बी, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ प्रोपोर्शनल नहीं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, P1 विल बी, V1 उधर भेजो, तो P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू M1T1 अपॉन V1 एंड P2 विल बी प्रोपोर्शनल टू M2T2 बाय V2। हाँ, तो प्रेशर और वॉल्यूम उल्टा है, ठीक है। तो आपको P2 ढूंढना है ना, तो P2 विल बी M2 अपॉन M1, मास डायरेक्टली है ना रे, प्रेशर और मास डायरेक्टली है, यस, प्रेशर मास डायरेक्टली। वैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर भी डायरेक्टली, प्रेशर मास डायरेक्टली और प्रेशर और टेम्परेचर भी डायरेक्टली। सो दिस इज T2 बाई T1। और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? वो उल्टा है, वॉल्यूम और प्रेशर उल्टा है। तो P2 ऊपर है तो V2 नीचे आ जाएगा, और P1 नीचे तो V1 ऊपर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड मास कितना है? बहुत लोगों से गलती होती है। सेकंड मास कितना है? सेकंड मास 2m नहीं है, एन एडिशनल मास ऑफ 2m इज एडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। M2 इज 2m प्लस ओरिजिनल मास। ऐसा नहीं दिया कि इफ 2m इज द मास, 2m इज द मास एडेड, एडिशनल मास है वो। सो M2 इज हाउ मच? M2 इज 2m प्लस ओरिजिनल m विच इज इक्वल टू 3m। ये इंपॉर्टेंट। सो M2 की जगह लिखूंगा, M2 की जगह 3m, ओरिजिनल मास कितना है? m। T2 कितना है? नया टेम्परेचर, नया टेम्परेचर इज T/3। देखो नया टेम्परेचर दिया आपको T/3, तो नया टेम्परेचर जो T2 था वो था T/3, नीचे क्या? T1। इससे ऐसा लिखने से बेटर ऐसा समझो ना कि नया टेम्परेचर कितना है? 1/3 है ना, नया टेम्परेचर 1/3 ऑफ ओरिजिनल है। तो T2 की जगह क्या लिखोगे? 1/3 ऑफ T1 डिवाइड बाय T1 इनटू, यहाँ पे वॉल्यूम, नया वॉल्यूम इतना है, ठीक है, ये नया वॉल्यूम इतना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो V1 एज इट इज डिवाइड बाय V2 कितना है? नया वॉल्यूम। तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम दिया है, न्यू वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ ओरिजिनल। तो न्यू वॉल्यूम इज नीचे, नीचे V2 है ना, देखो ना, P2 ऊपर था तो V2 नीचे था, तो V2 इज हाउ मच? 1/3 ऑफ V1। V1 T1 M उड़ गया, क्या बचा? ये 3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, और 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 एज, तो 3 उड़ गया, आंसर बचा सिर्फ 3। तो P2 इज इक्वल टू 3P1। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ओरली सॉल्व करने का। ओरली कैसे? देखो, अगर मुझे बोला जाए एज अ स्टूडेंट कि कैसे सीईटी का ये वाला सवाल अटेम्प्ट करने का है, तो पहले धड़ 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 रीड करके मेरे को समझ में आ गया M2M, V/3, T और T/3, मेरे को समझ में आ गया रेशियो है। मेरे को पता है PV इक्वल टू NRT, R कांस्टेंट है, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। फिर मैंने ये पकड़ा कि सेम गैस, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू T। तो P इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू T बाय वॉल्यूम, P इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू T बाय वॉल्यूम। अब डायरेक्टली मेरे दिमाग में एक ऑप्शन, मास 3 गुना बढ़ा है, 2m ऐड किया है, तो मास आपका बढ़ गया 3 गुना, मास बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा 3 गुना। ओके, टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर 1/3 हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 1/3, तो प्रेशर क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा 1/3, क्योंकि डायरेक्टली है। अभी यहाँ पे प्रेशर 1/3 हो गया, यहाँ पे प्रेशर आपका 3 टाइम्स हो गया, तो ये कैंसिल, दोनों कैंसिल, तो मास और टेम्परेचर कैंसिल। अब क्या बचा? अब सिर्फ वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 1/3 से, तो प्रेशर, सिंस वॉल्यूम के उल्टा रिलेशन है, प्रेशर इंक्रीज होगा कितने से? 3 टाइम्स से। मेरा आगे आंसर। तो ये चीज सॉल्व करने को हार्डली, और इसका लॉजिक डेवलप करने को हार्डली, लॉजिक बनाने को लगेगा आपको 10 मिनट की, कौन सा, सॉरी 10 सेकंड लगेगा आपको डिसाइड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वर्स्ट केस 10 सेकंड, और 15 सेकंड लगेगा या 20 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो 30 सेकंड वाला सवाल है, ठीक है। दिस इज सब 30 क्वेश्चन, सब 30। जैसे कि सब 4 मीटर एसयूवी होता है ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी को सब 4 मीटर बोलते हैं, वैसे ही ये सब 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बिलो 30 सेकंड। नेक्स्ट, एट NTP सैंपल ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर टेकन, नाउ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। बेवकूफ बनाने के काम है ये, लिटरली। अगर आप लोग इसको
थोड़ा सा सोचोगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, बराबर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब प्रेशर सेम, दोनों भी केस में क्या बोला है, एट एनटीपी सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, और वॉल्यूम भी सेम दिया ही है, वॉल्यूम सेम है। तो भैया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो एन अकेला थोड़ी वेरिएबल रहेगा, एन भी कांस्टेंट रहेगा, मोल्स भी कांस्टेंट। दैट मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होता है ना, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो अगर मोल्स कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, अगर दोनों का वन वन मोल ही लिया तो दोनों के वन मोल में एवोगाड्रो नंबर ही रहेगा ना, तो ए बाय वन ही होगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल लॉजिक, टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट, अभी चालू तो कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग, अभी रात के 11:30 बज रहे और 5 एमसीक्यूज हुए हमारे, 12:30, 1.5 घंटे लगेंगे मुझे और 30 क्वेश्चंस करने में, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी वाले टाइप्स होंगे शायद से। देखता हूँ, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, बट 40-50 आज दे दूंगा, फिर और 40-50 बाकी रहेगा, वो कल तक हो जाएगा। आपका टेस्ट परसों है ना शायद से, ठीक है। थक जाता हूँ यार। Sixth, a jar A is filled with a gas characterized by parameter PVT. Another jar B is filled with a gas of parameter 2P, V by it, and 2T, where the symbols have their usual meaning. The ratio of the number of molecules of jar A to jar B. यार अगेन सेम फॉर्मूला, PV इक्वल्स टू NRT, N की जगह पे क्या लिखूं, N की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इनटू RT, इसको मिला है तो क्या बनता है, बोल्ट्जमैन बनता है, तो PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, ये कांस्टेंट है, तो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी। आपको क्या ढूंढना है, रेशियो ऑफ नंबर पूछा है, तो एन एन क्या रहेगा, टी उधर भेजो, तो एन इज प्रोपोर्शनल टू पीवी बाई टी, एन इज प्रोपोर्शनल टू पीवी बाई टी, तो एन वन बाय एन टू विल बी पी वन बाय पी टू इंटू वी वन बाय वी टू, क्योंकि देखो ना एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो अगर एन वन ऊपर है तो पी वन भी ऊपर रहना चाहिए, और एन टू नीचे तो पी टू नीचे रहना चाहिए। वैसे एन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो एन वन ऊपर है तो वी वन भी ऊपर रहना चाहिए, एन टू नीचे तो वी टू भी नीचे रहना चाहिए, बट एन और टी उल्टा रिलेशन, तो दिस इज टी टू बाई टी वन। अब खाली how much is P1 directly P, how much is P2 2P, how much is V1 V, how much is V2 V by 8 into how much is T2, नया T कितना है 2T, how much is original temperature सिर्फ T, T T V V P P उड़ गया, 8 ऊपर गया, ये 2 नीचे का, ये 2 ऊपर का उड़ गया, और क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 8 by 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7, 1 mole of gas occupies a volume of this much ml at 50 mm of pressure। ये प्रेशर नहीं है, ये हाइट है प्रेशर का, आपको प्रेशर का रोजेस निकालने को पड़ सकता है। वैसे देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 moles of gas at 100 mm प्रेशर, अरे रेशियो टाइप है, वॉल्यूम निकालने का ना, वॉल्यूम टारगेट, इनफैक्ट V2 टारगेट है, तो सॉल्व करो, PV इक्वल्स टू NRT, R इज कांस्टेंट, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो डायरेक्ट ये करो, PV इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। आपको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढना है ना, व्हाट इज द वॉल्यूम पूछा, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो प्रेशर उधर भेजो, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT बाय P, तो रेशियो लो डायरेक्ट, वॉल्यूम इन सेकंड बाय वॉल्यूम इन फर्स्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 अपॉन N1 इनटू टेम्परेचर कौन सा T2 बाय T1, और प्रेशर उल्टा है तो P1 बाय P2। इतना समझो भाई, जैसे आपको रियलाइज होगा सर पिछले समय आपने फर्स्ट केस बाय सेकंड केस किया था, ये समय आप सेकंड केस बाय फर्स्ट केस क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे को सेकंड वॉल्यूम ढूंढना है, लॉजिक समझ रहे हैं, मेरे को सेकंड वॉल्यूम ढूंढना है, इसलिए मैं सेकंड केस ऊपर लिख रहा हूं, रेशियो टाइप्स में कर रहा हूं। यहाँ तक समझ में आ गया, हाउ मच इज द सेकंड मोल, 2 मोल से, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 बचेगा, तो ये T2 कितना है, अरे यार सेम टेम्परेचर में क्यों टाइम वेस्ट किया, टेम्परेचर भी सेम है तो T भी हट गया, बचा सिर्फ प्रेशर, और प्रेशर कितना है, पहला प्रेशर इज 50 mm, दूसरा प्रेशर इज 100 mm, 2 कैंसिल, 1 आंसर आएगा, 1 आंसर मतलब सेम आंसर है, जो पहले वॉल्यूम था वही आंसर अभी भी है, तो पहले वॉल्यूम फिर कितना था 100 ml, तो अभी भी वॉल्यूम कितना आएगा 100 ml ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8th question. At 0 degrees Celsius, the density of a fixed mass of a gas divided by pressure is x. At 100 degrees Celsius, the ratio will be how much? सोचो 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड, देखो डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर इज x. ये चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो आपको बोला है डेंसिटी at 100 degree, the ratio will be how much? Density by pressure is equals to how much? At 100 degree Celsius. क्या लॉजिक है यार? प्रेशर का फॉर्मूला पता है? प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो v स्क्वायर. ये फॉर्मूला है ना प्रेशर का, 1/3 रो v स्क्वायर. और v का फॉर्मूला क्या आज मैंने लेक्चर में सीखा था? वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास, मालूम है ना? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो प्रेशर विल बी 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर करोगे तो रूट उड़ जाएगा 3RT बाय मोलर मास. तो 3 उड़ गया, बराबर है? यहां तक समझ में आया? तो प्रेशर विल बी ये प्रोपोर्शनल या फिर इज इक्वल टू डेंसिटी RT बाय मोलर मास. और यहाँ पे सेम गैस दिया तो मास उठा के फेंक दो, R उठा के फेंक दो, तो क्या बचा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू टेम्परेचर. ये दिया ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू टेम्परेचर. आपको डेंसिटी बाय प्रेशर पूछा है. एक काम करो, प्रेशर इधर भेजो, टेम्परेचर इधर भेजो. प्रेशर इधर भेजोगे तो डेंसिटी बाय प्रेशर हो जाएगा, और टेम्परेचर इधर भेजोगे तो 1 बाय टेम्परेचर हो जाएगा. तो टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन इनके साथ, टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन है. लॉजिक समझ रहा है? टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन. जिसको ये लॉजिक नहीं समझा उनके लिए और एक मेथड बताता, टेंशन मत लो, सबका जुगाड़ है अपने पास. सबका बाप का, भाई का, बाप दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फायजा. गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ गया मुझे. ओके, नाउ मैंने जो लॉजिक बताया वो लॉजिक से भी आपको आंसर आता है. और एक लॉजिक है आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोग ये भी कर सकते हो. बट मुझे डाउट है आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वर्ड दी है. ठीक है, हम लोग का स्टूडेंट्स के लॉजिक से सिखा रहा मैं. स्टूडेंट्स के लॉजिक से डेंसिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या है, मैं वो लॉजिक से सिखाया. डेंसिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या है, वो लॉजिक से सिखाया. दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर. और v का फॉर्मूला मेरे को पता है, रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास. यहाँ पे v स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा, तो 3RT बाय मोलर मास बचेगा. v स्क्वायर यहाँ पे घुसेड़ दो तो प्रेशर इज 1/3 रो इंटू 3RT बाय मोलर मास. 3 उड़ गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो RT बाय मोलर मास. मोलर मास इज कांस्टेंट, R इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो T. आपको रोटी चाहिए क्या? नहीं, आपको रो बाय पी चाहिए. तो प्रेशर को इधर भेजो और टी को इधर भेजो, तो टी इधर जाके नीचे चला जाएगा और इधर जाके रो बाय पी हो जाएगा. मतलब आप लोग बोल सकते हो सर डेंसिटी बाय प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो आई कैन से द रेशियो, आपको क्या पूछा है? हाँ, एट 100 डिग्री विल बी हाउ मच. ठीक है, 100 डिग्री बराबर. तो देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है. डेंसिटी बाय प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर. So density by pressure at 0 degree Celsius divided by density by pressure at 100 degree Celsius will be equals to प्रेशर. और ये इनका रेशियो जो है डेंसिटी प्रेशर का, वो टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन है. तो ये फर्स्ट जो 0 डिग्री का है डेंसिटी बाय प्रेशर, उसका टेम्परेचर कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा 0 डिग्री का. और नीचे वाले डेंसिटी बाय प्रेशर का टेम्परेचर ऊपर आएगा 100 डिग्री का. और सर ने आपको क्या सिखाया है? इसको 0 मत लेना, नहीं तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा. टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट में लेने का, टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट में लेने का. तो 0 डिग्री का टेम्परेचर मतलब कितना? 273. 100 डिग्री का कितना? तो 373. आ गया आंसर 373. बट ये किसका है? दिस इज डेंसिटी बाय प्रेशर ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय डेंसिटी बाय प्रेशर एट 100 डिग्री. आपको 0 डिग्री का दिया है, इसकी जगह पे x दिया है, आपको ये ढूंढना है. ओ मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, नहीं तो रेसिप्रोकल ले लो. जिनको नहीं समझा उनके लिए और एक ऑप्शन है भाई, टेंशन नहीं लेने का, सबका जुगाड़ करेगा तेरा भाई. टेंशन ना लो, मैं और एक जुगाड़ बताता हूँ. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन हाई लेवल पे आते ही है. तो ये मैं आपको वापस से समझा रहा दूसरे मेथड, कोई टेंशन. अभी नॉन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मुझे आइडियल गैस पता है, आइडियल गैस से भी वही लॉजिक मिलता है. आइडियल गैस से भी वही लॉजिक मिलता है. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. PV is equals to nRT, बराबर. नाउ देखो P इंटू वॉल्यूम विल बी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू RT.
वॉल्यूम इधर भेजो, तो प्रेशर विल बी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर जाके डिवीजन में गया ना, मास बाय वॉल्यूम इनटू आरटी बाय मोलर मास। तो प्रेशर इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इनटू आरटी बाय मोलर मास। देखो सेम आंसर है, आर कांस्टेंट मोलर मास कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू टेंपरेचर। आपको प्रेशर इधर भेजना है, टेंपरेचर इधर भेजना है, तो 1 बाय टेंपरेचर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बाय प्रेशर। अब आपको दिया है यहाँ पे डेंसिटी बाय प्रेशर एट 0 डिग्री, दिया आपको x जितना, आपको निकालना है डेंसिटी बाय प्रेशर एट 100 डिग्री, ये ढूंढना है। तो इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो, तो मैं लिखूंगा डेंसिटी बाय प्रेशर एट 100 डिग्री डिवाइडेड बाय डेंसिटी बाय प्रेशर एट 0 डिग्री विल बी, कौन सा टेम्परेचर ऊपर आएगा कौन सा टेम्परेचर नीचे आएगा सर, डेंसिटी बाय प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये 100 डिग्री का जो डेंसिटी बाय प्रेशर है ना, उसका टेम्परेचर नीचे आएगा और 0 डिग्री वाले का टेम्परेचर ऊपर आएगा। 0 डिग्री का टेम्परेचर मतलब 273, 100 डिग्री का 373, और ये डेंसिटी बाय प्रेशर का रेशियो दिया आपको x, 0 डिग्री का x उधर भेजो खाली, तो 273x बाय 373 आ गया आंसर। कितना समय लिया एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन किया मैंने हर एंगल से। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ लिमिटेड एमसीक्यूज करो बट परफेक्ट करो, रिपीट करो, चलता है। Next, the volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degree and 0.8 atm is how much? यार आपको यहाँ पे दिया है सब, बट इसमें सिर्फ कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इस सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस, बट कोई ना, सॉल्व कर लेंगे। आर का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का यूनिट क्या है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो मतलब मोल्स, एन का यूनिट मोल्स में आना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट लीटर में आना चाहिए, प्रेशर का यूनिट एटीएम में आना चाहिए। ये देख के समझ जाना चाहिए, ठीक है, यूनिट देख के। आपको फॉर्मूला पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो आर का यूनिट क्या है, लीटर है ना, मतलब वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। आर का यूनिट एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर शुड बी इन एटीएम। आर के यूनिट में मोल दिख रहा है, तो एन शुड बी इन मोल्स, और यहाँ पे के दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाने का आपको, बस इसको सॉल्व करने का। इसमें ढूंढना क्या बोला है आपको, वॉल्यूम ढूंढना है ना, ठीक है। तो प्रेशर इधर भेजो, तो वॉल्यूम विल बी एनआरटी बाय प्रेशर। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड, एन नहीं पता, यही शॉर्ट है भाई, बहुत सारे बच्चे गधे जैसे काम करते हैं। मोल्स ढूंढो ना, मोल्स कैसे ढूंढ सकते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है गिवन मास आपको, 2.8 ग्राम। मोलर मास कितना है, तो यार कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इनको ऐड कर दोगे तो 28। तो मतलब अगर 28 ग्राम रहता था तो 1 मोल रहता था, यहाँ पे 2.8 ग्राम है तो 0.1 मोल है, समझ रहा है ना। सो आपके पास V इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी है, एन का वैल्यू कितना है 0.1, आर का वैल्यू कितना 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर कितना 0.821, बराबर। अब ओरली आंसर है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले 1 0 इसको दे दो, तो इसका 1 0 इसको 1 बना देगा, और 1 0 इसको दे दो, और 1 0 इसको दे दोगे तो इसका एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 0.821, नीचे भी आ गया 0.821, इधर क्या बचा, सिर्फ बचा 3, उड़ गया आंसर 3 आ गया, 3 लीटर, सी ऑप्शन। आए समझ में। नेक्स्ट, आइडियल गैस रियल गैस। भाई भाई भाई, आज सच में मुझे बहुत जान पे आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि आज लेक्चर्स भी हुआ, प्लस मैंने अभी आपको सोल्यूशन भी दिया ना इसका, अभी जस्ट सोल्यूशन दिया इसका बना के टेस्ट का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से काइनेटिक थ्योरी में जाना, फिर 2 वीडियोस। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, बैक टू बैक सेम टॉपिक पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे को झेप जाता है, मतलब जैसे एमसीक्यूज कर रहा 1 से 40, तो 1 से 40 के बाद 41 से आगे मेरे को आ जाता है, हो जाता है, मतलब मन कर देता है।
बट एक बार टेस्ट का रिकॉर्डिंग किया, अब एक बार ये रिकॉर्डिंग किया, तो बहुत कंटाल आ रहा है, बट ठीक है चलो कोई ना, देखते हैं आज कितना होता है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे ना, मैं देखा था कुछ 88 समथिंग, कितना है 88 या कितना 88, हाँ एग्जैक्टली 88 है। तो 88 में से फर्स्ट हाफ में 44, तो हम लोग का 44 होने चाहिए। और ब्लैक बॉडी इधर से चालू हो रहा है, इसके ऊपर क्या है, हीट है, हीट के ऊपर 46, हाँ 46 45, हाँ बराबर, ऑलमोस्ट 44 45 होने चाहिए, तो जाके आधा चैप्टर हो जाएगा। तो चलो भाई कोशिश करते हैं, जितना होगा होगा। ठीक है, मैं पानी पी के आया, एक सेकंड रुको। ओके लेट्स स्टार्ट। अरे यार, next question. The figure below shows the plot of PV by NT versus P for oxygen gas at two different temperatures. Read the following statement concerning the above curve. Okay? ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, PV by NT। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना रे बच्चों, आपके पास इक्वेशन पता है, PV equals to NRT, N इधर भेजो, T इधर भेजो, तो क्या बचा, PV upon NT will be equals to R. PV upon NT is equals to R. That means कि आपका इतना तो आपको पता है कि R is constant, R is constant। जब ये पूरा रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो R भी इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इन लोग ने क्या बोला, रीड द फॉलोइंग, द डॉटेड लाइन करेस्पॉन्ड्स टू द आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, ये इन लोग ने दिया, द डॉटेड लाइन करेस्पॉन्ड्स टू द आइडियल गैस। तो क्या लग रहा है, डॉटेड लाइन आइडियल गैस का बिहेवियर होता है कि नहीं? पहले ये देखो, ये आपके पास तीन केसेस दिए, इसमें से बोला है कि क्या राइट है, सिर्फ फर्स्ट राइट है, या ऑप्शन बी में फर्स्ट सेकंड राइट है, ऑप्शन सी में सारे राइट है, ऑप्शन डी में कि कोई भी राइट नहीं। तो चलो आपको लॉजिक बताता हूँ। पहला केस, ये डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का बेसिक सा मतलब है कि भाई तुमको जो करना है करो, आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। लॉजिक क्या है, इधर पे जो भानगड़ मचाना है मचाओ, आइडियल गैस इक्वेशन में ये होता है गैस कांस्टेंट, ये जीवन भर कांस्टेंट है, जो करना है करो। और पीवी बाय एनटी बोला है ना, इन लोग ने एक्चुअली आपको बेवकूफ बनाया, ये पीवी बाय एनटी की जगह पे इसको इमेजिन कर लो आर, दिस इज आर एक्चुअली। और गैस कांस्टेंट वैसे भी नहीं बदलता, आपका प्रेशर सेम रहे चेंज हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो दैट मीन द डॉटेड लाइन करेस्पॉन्ड्स टू आइडियल गैस, क्योंकि डॉटेड लाइन में आर चेंज ही नहीं हो रहा है। ट्रू, ये आइडियल गैस है, ये पक्का है, राइट आंसर। तो फर्स्ट तो राइट है, फर्स्ट तो राइट है। अब सेकेंड, T1 इज मोर देन T2। यहाँ पे देखो, ये T2 का ग्राफ नीचे जा रहा है, ये T1 का ग्राफ है, ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो पीवी बाय एनटी मैंने क्या बोला है, इसको आर बोला ना मैंने, मतलब द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जिसका आर स्मॉल दिख रहा है, आर वाई एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे, तो जिसका वाई एक्सिस स्मॉल दिख रहा है उसका टेम्परेचर लार्ज रहेगा। तो किसका आर आपको छोटा दिख रहा है, किसका आर आपको छोटा दिख रहा है, और बड़ा आर फिर किसका दिख रहा है? तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे मेरे को ये नहीं समझ में आया T2 का कौन सा है, T1 का कौन सा ग्राफ है। मोस्ट प्रोबेबली ये T2 का कर्व है, ये कर्व T2 का है मोस्ट प्रोबेबली, ये कर्व T1 का है, T1 का। तो T1 के कर्व में, T1 के कर्व में अगर आप देखा जाएगा आपको, तो T1 के कर्व में R ज्यादा है, R फॉर T1 कर्व इज मोर। और टेम्परेचर और R उल्टा रिलेशन है, तो R कर्व में अगर R1 ज्यादा है तो T1 शुड बी लेस।
तो ये हिसाब से T1 इज मोर दिखा रहा है, तो ये मुझे तो लग रहा है रॉन्ग है, ये सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन. देन थर्ड, the value of PV upon NT at the point where the curves meet on the y-axis is the same for all gases. हाँ, ये सारे के लिए एक ही पॉइंट पे मिक्स हो रहा है, सेम पॉइंट पे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एनी टेम्परेचर R is constant, और which is true, R is constant for any gas. So that means कि कोई भी गैस का यही पॉइंट पे मीट होगा. So basically अगर मैं देखा जाए तो 1 और 3 राइट आ रहा है, 1 और 3 राइट आ रहा है. अभी ऑप्शन में 1 और 3 दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ 1 राइट है, या तो 1 और 2 राइट है, या तो पूरे राइट है. तो 1 और 3 तो पक्का राइट है, तो मतलब इनके हिसाब से 2 भी राइट आना चाहिए, तो ही आंसर रहेगा, क्योंकि 1 और 3 तो 100% राइट है. सो ऐसा क्यों है? ऐसा T1 क्यों ज्यादा है T2 से? मेरे को सोचने दो जरा थोड़ा, मैं भी यहाँ पे अचरज में पड़ गया. T1 का R ज्यादा दिख रहा है, T2 का R कम दिख रहा है. मुझे इधर दिख रहा है T1 का R ज्यादा दिख रहा है T2 के R से. T1 का R ज्यादा है, T2 का R कम है. और PV अपॉन NT फॉर द सेम प्रेशर हटा दो, फॉर द सेम प्रेशर N भी हटा दो, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बच रहा है. फॉर द सेम प्रेशर नहीं, PV इक्वल्स टू RT, V by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जिसका R ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और उसका टेम्परेचर कम रहेगा. यार आई सीरियसली डाउट. इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो भाई मेरे ख्याल से तो फॉल्ट है इसमें. T2 बाय अपना T1 शुड बी लेस देन T2 होना चाहिए. T1 शुड बी लेस देन T2, क्योंकि टेम्परेचर और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बट देखते हैं, शायद मिस्टेक ही रहेगा, मोस्टली मिस्टेक ही है. लेके चलो मिस्टेक है, रॉन्ग इनका. नेक्स्ट, the path length traveled by the molecule A in 6 collision are this much, then the mean free path is how much? मीन का मतलब ही होता है, मीन मतलब एवरेज. तो पाथ लेंथ ट्रेवल कितना है? 6 3 7 1 2 4 3. इनका एवरेज निकालो. कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस है. नहीं सॉरी, ये 6 कोलिजन है, सॉरी 6 कोलिजन है, तो 6 फ्री पाथ. मीन निकालने का तो 1/6 और सबका एडिशन 3 + 7 + 1 + 2 + 4 + 3. देखो क्या आएगा, आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट, गिवन V1 V2 V3, व्हाट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन स्क्वायर, नाम में सीक्रेट छुपा है. मीन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. इनका मीन निकालो. 3 वेलोसिटीज है तो बाय 3. इनका ऐड किया तो कितना होता है रे? पता नहीं. ये 25 होता है, और 25 25 आपका 50 होता है, तो 50/3. 50/3 किया तो कितना होता है? 16.66. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, what is the average velocity of gas if velocities of the 3 molecules are this? Average velocity of gas. Average velocity आपको 3 4 और 5 का निकालना है. ठीक है, 3 4 और 5 का आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है. अब उसमें अगर आपको डायरेक्टली बोला है, ना RMS बोला है, ना मीन स्क्वायर बोला है. देखो, मीन स्क्वायर का मतलब क्या है? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर बाय एडिशन n. ये मीन स्क्वायर है. और RMS का मतलब क्या है? रूट ऑफ मीन स्क्वायर. RMS मतलब रूट ऑफ मीन स्क्वायर, तो इसी का रूट लेना है. तो यहाँ पे ना RMS दिया ना कुछ दिया, सिर्फ डायरेक्टली बोला कि एवरेज वेलोसिटी. तो डायरेक्ट राइट करो. 3 4 5, 3 4 5 का एवरेज निकालो. 3 + 4 + 5 आ जाएगा आंसर. डायरेक्ट ओरल आंसर, बीच में 4 आएगा. नेक्स्ट, if the velocities of the 3 molecules are 5 6 and 7, then their mean square velocity. हाँ, mean square velocity 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49/3. ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS speed, RMS root mean square. The root mean square velocity of a gas molecule of mass m at a given temperature is proportional to, अपने ऑलरेडी सीखा है, VRMS का फॉर्मूला is root of 3RT upon molar mass. अब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का मास दिया. हाँ, गैस मॉलिक्यूल का मास दिया. कैसे सॉल्व करने का? अगर आपको थोड़ा सा ब्रेन रहेगा तो आपको रियलाइज होगा. ध्यान से सुनना. गैस मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना, वही मोलार मास होता है. मोलार मास क्या होता है बच्चों? याद रखना, मोलार मास क्या होता है? मोलार मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूल का जो मास दिख रहा है ना, मॉलिक्यूल का मास,
मॉलिक्यूल के मास नंबर को ग्राम में बना दो, डायरेक्ट मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में बना दो, तो मोलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ओनली, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इसको ग्राम में बना दो, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m मतलब 1/2, V इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू 1/2, बट ये 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m रेज टू -1/2, डी ऑप्शन माइनस, दो ऑप्शन से +1/2 -1/2, आंसर इज -1/2. नेक्स्ट, two molecules have velocities equals to +5 and -5 centimeter, their average and root mean square velocity. यार अगर एवरेज निकालोगे तो 5 और माइनस आएगा 0 होता है, और रूट मीन स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, velocities of the three molecules are 2:3 ratio of the mean velocity to RMS velocity. हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है. मीन वेलोसिटी आपको क्या पूछा है, ऊपर मीन वेलोसिटी चाहिए और नीचे क्या चाहिए, आरएमएस चाहिए. तो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है, मीन वेलोसिटी का v1 + v2 + v3/3 एवरेज. तो 2 3 4 का एवरेज कितना आएगा, डायरेक्टली 3 आएगा, सॉल्व कर दो ना, ओरली सोचो. 2 और 4 का एवरेज बीच में आया था ना, तो 3 एवरेज इसका, नहीं समझा तो ऐड कर दो भाई, 4 3 7 7 2 9, 9/3 3 होता है, तो मीन वेलोसिटी कितना आ गया, 3 आ गया. आरएमएस कैसे निकलते हैं, रूट ऑफ, आर का मतलब रूट ऑफ, मीन का मतलब कि बाय 3 हर एक का, और स्क्वायर ऑफ, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 और 9 29, तो 29/3 आएगा आरएमएस, तो रूट ऑफ 29/3. ठीक है, रूट ऑफ 29/3. इसका आंसर क्या आएगा ये ढूंढना है ना, ठीक है ना भाई. मोर देन 1 आ रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है कि क्या हो रहा है भाई. 29 को 3 से डिवाइड करो, ऑलमोस्ट 30 है, ऑलमोस्ट 30 है, तो 30/3 कितना होता है, 10 होता है, तो 3/√10, और √10 का वैल्यू फिर कितना होता है, √10 का वैल्यू फिर 3.14 होता है, तो 3/3.14 मतलब लेस देन 1, लेस देन 1. बट ये श्योर नहीं है क्योंकि ये 29 है, तो एक काम करना, सॉल्व करते हैं. 3/√29/3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू √3/29 ये आएगा, तो 3 इंटू कर लो, एवरेज मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है, झोल वाले मेथड है एवरेज वगैरह की, मतलब ये क्या बोलते हैं, एस्टिमेट करना, रफ एस्टिमेट करना कि 29, अगर मैं 30 लूंगा तो क्या आएगा. आपको रिलेटिव एरर पता है ना, अरे नहीं, आपने पढ़ा था इसमें फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको सिखाया था, z इज इक्वल टू a/b अगर, तो डेल्टा z/z विल बी डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b. ठीक है, तो 3 में तो एरर नहीं, सिर्फ आपका 29 में एरर है, तो डेल्टा a/a में तो कुछ नहीं होगा, एरर है ही नहीं, तो डेल्टा b/b ये वाला जो 29 है, तो 29 मेरे को इसको 30 लेना है, मेरे को इसको 30 लेना है, अप्रोक्सीमेटली 30. सो डेल्टा कितना हो गया, 1 का एरर है, कितने में से, 30 में से. ठीक है, डेल्टा b/b मतलब कि 29 में से इसको 30 ले लो, एंड डेल्टा z/z, z उधर भेजो. ये लॉजिक से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक्स है सबके पीछे, बट आप लोग इतना कुछ नहीं, रफ एस्टिमेट कर दोगे आपका तो भी आंसर राइट आएगा, तो भी आंसर राइट आएगा, मटका लेस देन 1 ही आएगा. ठीक है, 18th क्वेश्चन, 5 molecules of gas have velocities 10 20 30 40 50, then the ratio of RMS speed to average speed. अब ऊपर RMS चाहिए, नीचे एवरेज चाहिए. एवरेज कैसे निकालेगा, देखो 10 20 30 40 50, ठीक है, देखो एवरेज के लिए 10 20 30 40 50, 30 बीच में आ रहा है ना, दैट मीन्स 10 और 50 का एवरेज कितना आएगा, 30, 20 और 40 का एवरेज कितना आएगा, 30, और 30 का एवरेज भी 30 आएगा, तो डायरेक्टली एवरेज 30 है इसका. नहीं समझा, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो एवरेज मिल गया आपको, एवरेज स्पीड इसका 30 है. आरएमएस निकालना है, आरएमएस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर. थोड़ी देर के लिए 10 हटा दो, रूट में 10 हटा दो, तो 10 अलग से निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ रूट में क्या लिखो, रूट में स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर करो. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड बाय एडिशन 5 टर्म्स. 9 + 1 10, 16 + 4 is 20, तो 20 + 10 is 30, and 30 + 25 is 55. 55/5 रूट में निकालो, which is रूट ऑफ 11. ठीक है, रूट ऑफ 11.
और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। रूट ऑफ 11 फिर कितना होता है, 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कितना, फिर 3.2 या 3.3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 3.2 या 3.3 आएगा, तो मैं इसको 3.2 लेता, तो मतलब ऑलमोस्ट 32/30 आ रहा है, 32/30, 32/30 देखो तो कितना आएगा, 1.1 1.1 समथिंग, 1.10551 आ गया आंसर। याद रखना आरएमएस का स्पीड इज ऑलवेज मोर देन एवरेज का स्पीड। अभी अपने 2-3 सम सॉल्व के लिए तो अपने को रट्टा हो जाना चाहिए, एवरेज का स्पीड इज ऑलवेज मोर देन आरएमएस का स्पीड। 19th क्वेश्चन, for two gases A and B, TA by MA is this much, 4 times of TB by MB, where T is the temperature, M is the molar mass, and if C and C are the RMS speed, then the ratio of this is how much? रेशियो टाइप प्रॉब्लम है, ओरली सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो भैया कोई दुख नहीं, आई विल सॉल्व इट, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, कैसे करना है, रेशियो ऑफ सी आरएमएस स्पीड चाहिए, ठीक है, वी आरएमएस का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास, 3 इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या बचा, वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाय M। आपको क्या निकालने का है, आपको रेशियो निकालने का है स्पीड का, स्पीड क्या निकालेगा ना, तो C ऑफ A बाय C ऑफ B विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली है, तो रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ A बाय टेम्परेचर ऑफ B इनटू वेलोसिटी और मोलर उल्टा रिलेशन, तो मोलर ऑफ B बाय मोलर ऑफ A, ये आएगा आंसर। अब आपको दिया है C of A by C of B will be root of टेम्परेचर ऑफ A बाय ओके TA बाय MA दिया है और TB बाय MB दिया है, ठीक है ना, क्या दुख है, क्या दुख है जीवन में, MA इधर लिखो TB इधर लिखो, क्या आएगा, थोड़ा सा सोचो, TA अपॉन MA आएगा इनटू क्या आएगा, MB अपॉन TB आएगा, यही आया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई 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 दिक्कत नहीं। TA बाय MA की जगह पे क्या लिखूं मैं, 4 टाइम्स लिख दूंगा, इसकी जगह पे क्या लिखूं, TA अपॉन MA ना लिखे क्या लिखूंगा, TA अपॉन MA की जगह पे क्या लिखूं, TA अपॉन MA ना लिखे 4 TB अपॉन MB लिख सकता हूं, तो देखो इधर पे TA अपॉन MA, TA अपॉन MA इसकी जगह पे क्या लिखूं, 4 टाइम्स TB अपॉन MB, ये हो गया आपका TA अपॉन MA इनटू MB अपॉन TB एज इट इज, TB MB कैंसिल, कितना आ गया, रूट ऑफ 4 विच इज 2:1, आ गया आंसर, है समझ में। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन डन। अभी आपका 20th क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ द वैल्यू एट एनटीपी, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ एज दैट ऑफ एनटीपी, ये आपको एनटीपी पता रहना चाहिए पहले बच्चों, इसके लिए आपको एनटीपी वगैरह मालूम रहना चाहिए, इनफैक्ट हमको देखो ये तो लॉजिक पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन M, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 3, ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट एनटीपी will be equals to root of any temperature divided by the temperature of NTP. Do you know what is normal temperature pressure? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का प्रेशर मतलब जब भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लेने का, ठीक है, याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री, और 0 डिग्री मतलब कि केल्विन में कितना, 273 केल्विन। अभी वेलोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी एट, और आपको क्या बोला, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ गैस इज हाफ ऑफ द वैल्यू एट एनटीपी, तो वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज हाफ ऑफ द वैल्यू एट एनटीपी, तो दिस शुड बी हाफ, कोई ऐसे दूसरे टेम्परेचर पे वेलोसिटी शुड बी हाफ ऑफ एनटीपी वेलोसिटी, तो हाफ इज इक्वल टू रूट ऑफ एनी टेम्परेचर बाय द टेम्परेचर ऑफ एनटीपी, वो 0 डिग्री है, प्लीज 0 मत लिखना नहीं तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 डिग्री ना लिखे क्या लिखोगे 273, इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो T बाय 273 हो जाएगा, तो 273 इधर भेजो, तो 273/4 आ गया आंसर, ऑलमोस्ट कितना आएगा, 4 7 28 होता है, तो 70 से छोटा नंबर 60,
चलो बस हो गया, मैं बोर हो गया अभी, 20 MCQs कर लिए, बस हो गया, आगे 21 से बाद में करूंगा, अभी 12 पार हो गए। ठीक है, बस 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 बस, चलो कल आपको मैं 21 से भेजूंगा, ठीक है। तो सेशन एंड होता है, विल मीट नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।